गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो बस ये है सुबह का वक्त और हो रही है पूजा। तो काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपना ब्लॉग बना रही हूँ और आजकल काफ़ी गैप हो जाता है ब्लॉग बनाने में, और ये अच्छी बात नहीं है यूट्यूब के लिए। लेकिन चलिए, जैसा भी है समय नहीं मिल पाता, थोड़ी ठंड भी है और इधर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर बेबू को इस समय थोड़ा फीवर आ रहा है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद ये देखिए, मेरे आजकल मिट्टू जो है वो हम लोग खोल देते हैं, क्योंकि इस समय पंखे सारे बंद रहते हैं, तो दरवाजे बंद करके इनको खोल दिया जाता है और ये 2-4 घंटे ऐसे ही घूमते रहते हैं। और देखिए, इसको मैगी कितनी ज़्यादा पसंद है। आज सुबह नाश्ते में मैगी बनी हुई थी, तो मिट्टू को भी ये देखिए मैगी दी गई है। और यदि ये लोग मतलब देख लें कि आप मैगी खा रहे हैं और हमें नहीं दी गई है, तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है, बहुत चिल्लाता है। तो देखिए कैसे आराम से बैठ के मैगी खा रहा है। तो मैगी बच्चों की ही पसंद नहीं है, मैगी सबकी पसंद है, फिर वो चाहे इंसान हो या पक्षी, तो सब मैगी खाते हो। मेरा सुल्तान भी मैगी खाता है। तो बस आज नाश्ते में तो सुबह मैगी बन गई थी, क्योंकि सबकी थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम की वजह से तबीयत गड़बड़ है। तो और वैसे भी मैगी को तो बस बनाने के बहाने चाहिए। तो बस शान मैगी ले आए थे, नहीं शान नहीं लाए थे, माँ एक दिन पहले मतलब भाभी जो है वो मैगी ले आई थी। तो आज सुबह वो मैंने अंडे भी बना के दे दिए थे एक एक उन लोग को, और उसके बाद मैगी बनी। तो फिर हम सब ने मैगी का नाश्ता कर लिया था। उसके बाद खाने में बन रही है सोया और आलू की सब्ज़ी। तो आलू को बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद मैं उसको मतलब कि छौंका लगा रही हूँ। तो मिर्च और मेथी डाल करके उसमें पहले बॉयल्ड आलू डाल दिए, और बॉयल्ड आलू डालने के बाद इनको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर सोया का जो साग आता है वो मैंने इसमें काट के डाल दिए थे। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये सब सब्जियों का मज़ा सिर्फ जाड़े में है, बाकी तो हर समय नहीं मिलता। और सीज़न में सोया आता ज़रूर है, लेकिन उसमें वो महक नहीं होती जो इस समय के सागों में होती है। तो बस ये बन रहा था सब्जी। और आज हम लोग को जाना भी कहीं और है, तो बनाने तो मैं चली थी पूरा खाना, और दाल मेरी बन के मतलब कि रेडी थी। उसमें बस मुझे छौंक मारनी थी, क्योंकि वो चने और मूंग की दाल दोनों मैंने मतलब मिक्स करके बनाई थी, तो उसमें मैंने छौंका लगाना था। लेकिन बच्चे बिल्कुल फिर खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो सब्जी बनाने के बाद रोटियां सेक दी थी, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी। और इस सब्ज़ी में बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बस मैंने सब्ज़ी मसाला डाला था। वैसे साग में कभी भी हल्दी नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिना हल्दी का कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं हल्दी सभी सब्जियों में डालती हूँ लगभग। और ये फिर मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए साग पकने के लिए थोड़ा सा बस ढक दिया, क्योंकि साग तो बहुत जल्दी पक जाता है और ऑलरेडी आलू पकी हुई है, इसलिए कोई वो नहीं है। तो बस ये सब्ज़ी फट से बनने वाली होती है अगर आपके आलू बॉयल्ड हैं तो। तो ये सब्ज़ी मेरी भुन करके रेडी हो गई, और बस ये सब्ज़ी बनी थी और उसके बाद रोटियां ही सेकी थी। सभी बच्चों ने कह दिया अब बस चलिए, अब हम लोग नहीं रुकेंगे। जा रहे हैं हम लोग सेंट जोसेफ का मेला देखने के लिए। मेला बहुत बड़ा मेला है, जा रहे हैं देखने के लिए। पूरे इलाहाबाद का अगर सबसे बड़ा वैसे 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 माघ मेला होता है, बट ये ज़्यादा डेंजर है। चलिए आपको भी दिखाते हैं सेंट जोसेफ मेला। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे सब कुछ करना पड़ता है। और ये बेचारे को देखिए। अभी रिक्शा आते तो और तैनात होता है। हम लोग तो सिलेंडर लेके आते जाते ही रिक्शा बैठ जाता है, निकलता ही नहीं है। और मेरा सुल्तान बेचारा घर पे छूट जाता है, क्योंकि अब उसको नहीं ले जा सकते। लेकिन अब वो बहुत समझदार हो रहा है धीरे धीरे। अब वो बस हम लोग कार से कहीं जाते हैं तभी वो जिद्द करता है, वरना वो नहीं जाता। वो चुपचाप से ऐसे ही पीछे रुक जाता है। तो वो बेचारा रह गया, और फिर हम लोग ने ई रिक्शा किया, क्योंकि स्कूटी पे तो मैं 3 को नहीं ले जा सकती थी, इशू भी था साथ में। तो बस रिक्शा कर लिया था और उसके बाद जा रही थी। और ये देखिए, ये है
सेंट जोसेफ कॉलेज का क्रिसमस मेला, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले आए थे और इतने भयानक बड़े बड़े थे। मुझे तो वैसे झूलों से बहुत दिक्कत होती है, मैं कभी कोई झूला नहीं झूलती, लेकिन मेरे बच्चे भी मतलब कि झूल लेते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े झूले थे कि फिर मुझे बड़ी डर लगी। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ झूला नहीं झूलना है। बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वो वास्तव में बड़े लोगों के झूले थे और अभी शान में वो बहुत छोटे हैं। इन केस अगर बीच में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा सारा। इसीलिए मैंने इन लोगों को कोई झूले नहीं झूलाए और आपको मैं दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े झूले आए थे। और ये देखिए कितनी हाइट पे, मतलब इतना ऊंचाई पे इसको ऊपर ले जाके ऐसे राउंड राउंड ये घूम रहा था और बहुत देर तक घूमने के बाद इसको नीचे ले आ रहे थे। और बाप रे बाप, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा था। मैंने कहा भाई हम किसी पे भी नहीं बैठाएंगे अगर तुम लोग, मतलब कि इतने भयानक से झूले मैं तो अपने बच्चों को नहीं बैठा सकती क्योंकि अभी ये दोनों बहुत छोटे हैं। तो इसीलिए मैंने कोई झूले, और ज़्यादा बड़े थे भी, मतलब 4-5 ही झूले ऐसे आए थे जो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बच्चों के लायक तो मुझे नहीं लगे। और इसमें वो जो लोग बैठे भी थे वो बड़े लोग बैठे थे, बच्चे तो नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम लोग खूब खा लो, खूब पी लो, जो अच्छा लगे वो ख़रीद लो, लेकिन बिल्कुल झूलों की तरफ मत देखो क्योंकि एक तो पापा साथ में नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तुम लोग डर गए या चिल्लाने लगे या कोई दिक्कत हुई तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने झूलों पे नहीं बैठाया। और बच्चों ने फिर यहाँ पर कुछ चाउमीन खाई, डोसा खाया और जो भी जूस वूस भी पिया, मोमोज़ खाए, ऐसे ही बच्चों ने खाया। और ये देखिए ये क्रिसमस का ये लोग झांकी सजाते हैं क्योंकि शान का, और ये शान का ही स्कूल है, तो शान का स्कूल क्रिश्चियन है, मिशनरीज़ का है, तो ये सामने वाली बिल्डिंग में ही शान पढ़ते हैं और ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। और तो ये हर साल क्रिसमस का मतलब कि बहुत अच्छा यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है। और ये देखिए घर आने के बाद सुल्तान को देखिए कैसे उदास होकर लेटे हुए हैं क्योंकि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो बदमाशी भी करते हैं लेकिन शांत भी बहुत है। तो वापस आ गए हैं वहाँ पे क्रिसमस से, और वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चों को नहीं बैठा सकती क्योंकि बहुत बड़े थे और थोड़े मुझे अजीब डर लग रहा था। तो बच्चों को मैंने झुलाया तो नहीं, हाँ खिला पिला दिया, जो चीज़ें उन्होंने कही वो मैंने उन लोगों को ख़रीद दिया, लेकिन झूले बहुत बड़े थे, वो शायद बड़े लोगों ही झूल सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए वो ठीक नहीं थे। तो फिलहाल जो सामान मैं ख़रीद के लाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ठीक है चलो। 5 रुपये देखिए ये ट्रे बढ़िया क्वालिटी, ठीक है। तो ये 2 तो शुरू ट्रे करते, देखो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। अरे ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ अरे ये जितना लिया उतना तो दिखा दो। हाँ ये हो गई ट्रे। हाँ ये मेरी पसंद थी। हाँ। और ये कितने की मिली आपको? ये मुझे 100 की थी। 100 की थी। हाँ। और ये बहुत प्यारी, ये सेम ये भी 100 की। बट ये वाली बहुत सही लगी क्योंकि ये अपने डाइनिंग टेबल से बहुत बढ़िया मैच करेगी। फिर ये आ गए ये तो ऐसे ही ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये कहीं पे भी डाल दो तो बहुत प्यारे लगते हैं ये सारे। तो ये हम लोग ले लिए। ये बच्चों की पसंद है। हाँ, और बच्चों ने अपने लिए खरीद लिए। और ये भी ले लिया एक डिट्टो। और ये तो सबसे बढ़िया, ये जब हवा चलती है ना तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी देता है ना, पॉजिटिविटी जो घर में आती है ना, मजा आ जाता है। ये एक और चीज हो गई। फिर ये भाई बेबो को बुलाओ, ये मैं नहीं जानती बुला लो, चलो देख लो। ये मैंने अपने लिए कुछ ऐसे लिए हुए हैं, ये झुमके हैं, छोटे छोटे हैं ये, और 3 लिए हैं, 1 2 3 अभी दिखाती हूँ। ये 3 तरह के मैंने टॉप्स ले आए हैं, ये देखिए, और बड़े प्यारे प्यारे थे, ये अच्छे लग रहे थे। इतने बड़े तो मैं पहनती नहीं हूँ मतलब रेयर पहनती हूँ, लेकिन अच्छे लग रहे थे तो ले लिए। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी। ये देखिए ये कितना प्यारा है, बहुत सुंदर सा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा सा है। तो यही लिया, इतनी शॉपिंग छोटी सी करी, बहुत ज़्यादा नहीं, जो चीज़ अपनों को अच्छा लगा। ये बच्चों को अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो बस ऐसे ही ले लिया। ये मेरे काम की चीज़ है, ये विंड चाइम भी काम की चीज़ है,
और ये तो मेरे मतलब मेरे है ये, और ये ट्रे बस हो गया। तो जो बर्ड्स का है वो मैंने बच्चों के कमरे में लगा दिया, आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। तो कई जगह पे इसको लटकाने के बाद फाइनली मैंने इसको ये शान के कमरे में इस तरह से कर्टन के बगल में इसको हैंग कर दिया। और ये ऐसा कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है। कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी घर अच्छी लगती हैं, मतलब मिल जाती हैं, जो मुझे इस तरह की जो हैंगिंग चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती है। तो और ये विंड चाइम तो इसको तो बाहर टांग दिया, तो बस अब कभी हवा चलेगी तो ये बजेगा तो और अच्छा लगेगा। और अभी तक मैंने दीपावली का ये जो दरवाजे के ऊपर फूल लगे थे वो मैं काट नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए स्टूल लगाना था। सो अभी तक ये काम पड़ा हुआ है, बाकी तो सब जगह से फूल हटा दिए थे। और आज पेड़ों को देखिए थोड़ा सा साफ़ किया है, इनके ऊपर धूल लग गई थी, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से तबीयत ऐसे ही चल रही थी। तो आज इनको साफ़ किया तो ये भी बेचारे साफ़ सुथरे से हो गए। और सुल्तान, और इतना सारा भी बर्तन पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो मतलब और आज पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो इसलिए ये सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। तो फिर पहले बर्तनों को साफ़ उफ किया और उसके बाद जा रही थी मार्केट। और मार्केट आज मुझे कोई काम नहीं था, क्योंकि कल तो मैंने सारी सब्जी उब्जी ला के रख दी थी, लेकिन आज मुझे जाना था क्योंकि मेरे पास कुकर की संख्या तो बहुत है। कम से कम मेरे पास 6-7 कुकर तो होंगे और हर साइज़ के हैं, लेकिन उसमें से 3 कुकर ख़राब हो चुके थे। तो मैंने कहा अब आज कोई काम नहीं है, और खाना भी बच्चे वहाँ पर भी खाए थे और फिर आए थे, तो फिर मैंने गरम गरम रोटियाँ, बर्तन साफ़ करने के बाद रोटी बना दी थी। तो सबने रोटी नहीं, पराठा बनाया था, तो सबने पराठा सब्जी खा लिया था। दिन की सब्जी बनी हुई रखी थी, इसलिए सबका पेट भी भर गया था। तो मैंने कहा जाऊँ ये काम कराऊँ। तो उसके बाद मैंने 3 कुकर लिए, 2 लिए थे, बन गए और दोनों को लेकर के फिर मैं गई थी सीटी वहाँ लगवा दी, ये भी ठीक बनवाने। हो गया। अब ये बचा है, इसका हैंडल टूट गया है, इसको भी ठीक करा देंगे। बाकी पपीता ले आया, थोड़ा सा हरा मिर्चा और ये मशरूम, तो ये अब कल बनाऊंगी। और सुल्तान बैठे हैं, इनको खाना चाहिए, इनका अंडा आ गया है, अब चले इनको खाना दे दे। क्यों सुल्तान, खाना खाओगे? खाना खाएगा? अंडा रोटी खाएगा? तो मार्केट से आने के बाद सुल्तान को सबसे पहले खाना दे दिया, और सुल्तान रात में अंडा रोटी खाते हैं और सुबह आलू रोटी, दूध, कुछ भी ऐसे ही कुछ खाता है। और ये देखिए बड़े आराम से बैठ करके देख रहा है कि मेरा खाना बन रहा है। बीमारी तो आज था ये दिन भर का मेरा काम, और इसके बाद मैंने बस थोड़ा सा ही कुछ खाना बना लिया था। खाना क्या, बहुत थोड़ी सी रोटियां, ऐसे ही कुछ, क्योंकि अब सब लोग ने खाना तो खा ही लिया था, लेकिन थोड़ा सा और मैंने बना लिया था। बस ये था आज दिन भर का काम, व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलेगा हर एक नए व्लॉग में। गुड बाय एंड गुड नाइट।